दोस्तों, आप यदि कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत करना। कई बार हम लोग नासमझ हो जाते हैं, बच्चे तो हैं ही हम भोलेनाथ के। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि कुछ गलतियां कर जाते हैं, पर सच बात बताऊं, कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान बहुत कम लोगों को ही चुनता है कि वो अपने पास बुलाकर कोई चीज़ करवाने की सोचता है, और बिना भगवान के बुलावे के कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। कोई भी नहीं जा सकता दोस्तों। भोलेनाथ जिस पर अपनी कृपा दृष्टि या आपके इष्ट देव अपनी कृपा दृष्टि जब आप पर बनाते हैं तभी अपने पास आपको बुलाते हैं। तो जब भी आप कभी वहाँ पर जाएं तो कुछ गलतियाँ कभी भी मत करना। वो सब मैं आपको गलतियाँ बताती हूँ। पहला, जितना हो सके वहाँ पर जाइए और जिस भी आप स्थल पर गए हैं वहाँ के इष्ट देव का, उस भगवान का नाम जाप करें और अच्छे तरीके से करें। यदि आपका ध्यान मतलब नहीं लग रहा है तो कोई नहीं, आप जितनी देर आप मंदिर में जाते हैं आप उतनी देर ही नाम जाप करिए। बाकी वहाँ के जो दृश्य हैं आप वो सब देखिए। किसी की चुगली मत करिए, वो गलत होता है, क्योंकि आप चुगली करने वहाँ नहीं गए हैं, आप अच्छे काम करने गए हैं। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। किसी को अगर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान दे सकते हो वो दो, और किसी की पैसों द्वारा हेल्प कर सकते हो तो वो करो। ये नहीं कि सिर्फ अपना पैसे दिखा रहे हो और सिर्फ दिखावे के कारण आप किसी को दे रहे हो, ये नहीं करना है दोस्तों। अपनी श्रद्धा अनुसार यदि आपके पास 10 रुपये हैं या 1 रुपये हैं जिसको आप दान के स्वरूप किसी को दे सकते हो तो 1 रुपये दो, 10 रुपये हैं तो 10 रुपये दो, 100 रुपये हैं तो 100 रुपये दो, किंतु ज़रूरतमंद को ही दो जो उसके लायक हो। या फिर आप भगवान को भी चढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि आप मंदिर में भगवान को चढ़ावा दे रहे हो, किसी मानव को नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि वहाँ के पंडित को आप दे रहे हो तो आपका दान नहीं लगेगा। आप उस दान पेटी में भगवान को वो अपना चढ़ावा दे रहे हो। अब उस पंडित का काम है कि उन पैसों को वो किस रूप में लगाता है, वो आप उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करिए। तो आप किसी को भी यदि दान नहीं दे पाते हो तो आप दान पेटी में अपना दान डाल सकते हो। भेंट स्वरूप आप अपने जो भी देवता, जिस भी मंदिर में आप गए हो, विष्णु भगवान जी के, हनुमान जी के, माता जी के या फिर शंकर भगवान के, आप उनको जो कुछ भी भेंट देना चाहते हो आप वो दो। और उस भेंट को आप मानव को ही दोगे ना। भगवान को तो आप चढ़ा देते हो, पर उसको पहनने वाला तो मानव ही होता है। आप ज़्यादा सोचोगे कि नहीं इसको ये पहनेगा तो मैं सस्ता दे दूँ, ये वो पहनेगा तो मैं महंगा दे दूँ, ये सब कुछ भी मत सोचिए। आपकी जितनी औकात है, जितना आप दे सकते हो अपने अनुसार, जो आप खुद पहनते हो वही आप दो। जो आप खुद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो वही आप दान स्वरूप देना, तभी आपका फलेगा। और आप कोई सी भी भेंट भगवान को दे सकते हो, ठीक है। और एक और बात, आप किसी भी धार्मिक स्थल जाते हैं तो वहाँ कोई भी गलत काम मत करिएगा। कोई भी गलत काम मतलब कोई भी गलत काम। आप वहाँ रोमांस करने नहीं गए हो, आप वहाँ ईश्वर से मिलने गए हो, अच्छे कर्म करने गए हो, भगवान का नाम लेने गए हो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए गए हो। तो वहाँ हमेशा अच्छा ही काम करिए, कोई भी गलत कार्य मत करिए। गलत कार्य गलत ही होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। अय्यासी करने जाना है तो आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, और भी स्थल हैं, आप वहाँ चले जाइएगा। किंतु जब भी किसी धार्मिक स्थल जाएं, तीर्थ स्थल जाएं, तो कोई भी गलत कार्य ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक और दोस्तों, आप किसी भी धार्मिक स्थल जाएं और यदि आप ग्रुप में गए हैं तो किसी से ईर्ष्या मत करिए, ना ही धक्का मुक्की करिए। भीड़ है तो कोई नहीं, भीड़ तो होती है, भगवान को देखने सभी जाएंगे। आप अपने मन का धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, और जब आपका नंबर आए तब आप करिए। यदि आपके दर्शन किसी भी वजह से वहाँ नहीं हो पाते हैं, या पंडित खराब है, या समझ लो कि मंदिर के बंद होने का टाइम आ गया है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी मत घबराना। क्योंकि भगवान ने आपको वहाँ तक बुलाया है तो अपने दर्शन देने के लिए ही बुलाया है आपको। इंसान आप पे जो है रोक लगा सकता है, किंतु आपकी आस्था और विश्वास को नहीं रोक सकता। आप उसी के मंदिर के प्रांगण में बैठ जाइए या मंदिर के बाहर बैठ जाइए और वहीं भगवान का नाम जाप करने लगिए। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे।
ऐसा नहीं है मंदिर कि भगवान जो है सिर्फ कमरे के चारों तरफ जो कमरा होता है उसी के अंदर बंद रहते हैं और वहीं सिर्फ दिख सकते हैं, नहीं। मंदिर जहाँ पर भी स्थापित होता है, जहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की, वहाँ से कम 6 किलोमीटर तक कहते हैं, अब मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है दोस्तों, पर मैंने सुना है, कहते हैं कि वहाँ के पूरे जो भी आसपास का वातावरण होता है वहाँ तक भगवान की जो है वाइब्रेशन होती है, जिसको बोलते हैं प्रभाव होता है। तो आप बाहर बैठ के, मंदिर के बाहर बैठ के भी आप भगवान का नाम जाप सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का पाठ पढ़ सकते हैं, भगवान की आरती गा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप किसी से रुष्ट मत होइए, किसी को कुछ भी मत कहिए। यदि कोई आपके दर्शन नहीं कराता, ना कराए। आपको कुछ नहीं करना, बाहर बैठ जाओ और वहीं भोलेनाथ का या फिर अपने इष्ट देव का नाम जाप करने लग जाओ, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। इतना सब कार्य आप ज़रूर करिएगा और मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर।